सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने काफी सारे अपडेट्स दिए और ज्यादातर अपडेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन पर ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है। कई सारी कंपनीज मार्केट में आपको इस तरह की दिखती हैं, अपडेट्स कंपनी देती है बहुत बढ़िया, बट स्टॉक कोई मोमेंटम और रिएक्शन नहीं देता है। सुज़लोन में भी कुछ इसी तरह की चीज देखने को मिल रही है। एक छोटा सा चीज मैं आपको पहले बता दूं वीडियो की शुरुआत में, ये लास्ट वीडियो जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये मैंने लगभग आज से एक हफ्ते पहले ही आप लोगों के साथ अपलोड किया था, जरूर देखना। आइनॉक्स विंड, सुज़लोन एनर्जी, वारी एनर्जीज, इरेडा, इन सब कंपनीज में पिछले कुछ टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वारी एनर्जीज को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड रख दें तो स्पेशली सुज़लोन, आइनॉक्स और इरेडा, इन तीन कंपनीज में आपको गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिली। इसके पीछे कई सारे रीजंस भी मैंने इस वीडियो के अंदर अपलोड करे हैं। टोटल 15 मिनट का ये वीडियो है, प्लीज जाकर के इसको देखना, काफी कुछ आपको मालूम पड़ेगा सुज़लोन के बारे में, आइनॉक्स और इरेडा के बारे में। वारी एनर्जीज के बारे में भी काफी सारी चीजें मैंने इसमें अपलोड करी है, तो आपको इस कंपनी के बारे में भी बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। 10 गीगावाट बाय 2030 गवर्नमेंट के क्या प्लान है विंड एनर्जी को लेकर के, ये सभी चीजें हमने इस कंपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के। क्या क्या चीजें कंपनी ने बताई हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जो कुछ भी अपनी इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताया है, सब चीजें बहुत बढ़िया है। सब चीजें बहुत बढ़िया है, किसी चीज में कोई खराबी या कोई कमी नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी स्टॉक क्या दिखा रहा है, उसका अपोजिट, यानी कंपनी जो डाटा दे रही है स्टॉक उसके अगेंस्ट जाता देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड ग्रोथ, कंपनी कह रही है कि हमने 2026 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड ग्रोथ दिया है। रेवेन्यू के अंदर भी, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर भी हमने काफी अच्छा ग्रोथ किया, ये कंपनी बता रही है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट आपका आता है कंपनी का डिलीवरी, जो कि कंपनी कह रही है कि ऑल टाइम हाई के पास में है। ऑल दो कई सारी रिपोर्ट्स मार्केट में ये हैं जो बताती हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का एग्जीक्यूशन काफी वीक हुआ है पिछले कुछ टाइम पर, वेयरएज कंपनी की फाइनेंशियल 26 की रिपोर्ट बता रही है कि डिलीवरीज एट एन ऑल टाइम हाई। देखो कुछ चीजें होती हैं, अभी कंपनी ने इस रिपोर्ट में बताया कि हमारा डिलीवरी ऑल टाइम हाई पर है, यानी एग्जीक्यूशन भी हमारा बढ़ा है, ये कंपनी बता रही है। कई बार क्या होता है ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो ग्रोथ कंपनी का बिजनेस कर रहा होता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर पिछले महीनों के कंपैरिजन पर वो एग्जीक्यूशन, वो जो ऑर्डर कंपनी का डिस्पैच, वो स्लो हो रहा है। डेफिनेटली कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, अगर कोई कंपनी इस तरह के सेक्टर में काम कर रही है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देगी। लेकिन जरूरी ये होता है कि जो एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअली में बढ़े, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ग्रोथ कंपनी कर रही है, मान लो आज कंपनी पे 2 ऑर्डर थे, कल को 4 ऑर्डर आ गया अगले साल में, ठीक है, 2 से कंपनी 4 ऑर्डर, तो ये ग्रोथ कितना है, 100% का है। लेकिन इस 100% ग्रोथ पर मान लेते हैं कंपनी पहले 2 में से 2 ही ऑर्डर पूरे डिस्पैच कर देती थी, अब कंपनी को अगर 4 ऑर्डर मिल रहे हैं तो कंपनी 3 ऑर्डर डिस्पैच कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कंपनी 2 में से 2 ऑर्डर डिस्पैच कर रही थी, लेकिन अब कंपनी 4 में से 3 ऑर्डर डिस्पैच कर रही है। तो क्या हुआ, एक ऑर्डर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन स्टिल जो एग्जीक्यूशन परसेंटेज है वो यहां पर कम हुई है। समझिए इस चीज को। तो कहीं ना कहीं यही कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कि कंपनी बता रही है कि हमारा जो डिलीवरी है वो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहां पर जरूर होगा जो मैंने आपको 2 और 4 करके बताया। डेफिनेटली यही एक रीजन था जिसकी वजह से कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में कई बार कहा कि हमारा एग्जीक्यूशन स्लो है, यानी हमें लैंड एक्विजिशन करना है, जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। और ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस पॉइंट को कंपनी पे पॉइंट किया था काफी बार, ठीक है ना। ये चीजें कंपनी के पास्ट के बारे में देखो मालूम होनी जरूरी है, पास्ट इन द सेंस अभी लगभग पिछले 5-6 महीनों पुरानी ही बात है, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एमिड राइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड, ठीक है। तो ये कंपनी ने अच्छा तो बताया है, बट इसको लेकर के कंपनी ने पहले काफी सारे कंसर्न्स भी सामने रखे हुए थे, बट अभी कंपनी ने सब चीजें बढ़िया ही बताई है फिलहाल अपनी इस रिपोर्ट में। नियरली 6 गीगावाट ऑफ ऑर्डर्स इन हैंड, कंपनी का कहना है कि हमारे पास इतने ऑर्डर्स अभी बाकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलिंग अप फॉर द नेक्स्ट वेव, सुज़लोन 2.0, आप लोगों को मालूम ही होगा, इसके बारे में काफी डिटेल्स पर चैनल पर डिस्कस भी कर रखी है। और नेक्स्ट आपका आता है कैश स्ट्रॉन्ग बट रिसीवेबल्स राइजिंग, ठीक है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के केस में रिसीवेबल्स क्या है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड यहां पर कह रहा है कि अभी भी हम डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी ने यहां पर मेंशन किया हुआ है, आपको शायद यहां पे नजर आ जाएगा कहीं स्क्रीन पे लिखा हुआ, ठीक है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने ये चीज मेंशन करी है कि हमारा कैश भले ही स्ट्रांग हुआ है और रिसीवेबल्स हमारे भले ही बढ़ रहे हैं,
और उसके बावजूद भी हम डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब कंपनी ने डिविडेंड ना पे करने के पीछे का जो रीजन बताया ना, वो यही रीजन बताया है। क्या रीजन है? रिसीवेबल का बढ़ना। कंपनी कह रही है कि अभी भी हमारा जो सबसे फोकस्ड पॉइंट रहता है वो गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स पर खड़े रहना, सबसे जरूरी काम हमारा यही है, जिसकी वजह से कंपनी कह रही है कि ये पॉइंट है जिसकी वजह से हम डिविडेंड नहीं पे कर पाते। और कंपनी कह रही है कि साल 2030 तक शायद हमारा इसी तरीके से हमें फुटप्रिंट्स पर काम करना पड़े, यानी कि मैनेजिंग वाटर, एनर्जी, लैंड, वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, इन सभी को कंप्लीट करना होता है कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी का मानना है कि हम डिविडेंड पे नहीं कर पाते। तो अगर आपका सवाल है कि कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देती है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड डिविडेंड क्यों नहीं देती है। काफी लोग आप पूछते हो बार बार कि सुज़लोन डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा। वैसे तो ये कॉर्पोरेट अफेयर है, यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन है, जब कंपनी का मन होगा तभी कंपनी देगी, बट फिलहाल क्यों कंपनी नहीं दे रही है उसके बारे में कंपनी ने रीजन भी यहाँ पर बता दिए हैं। बियॉन्ड विंड टर्बाइन सुज़लोन 2.0, सुज़लोन एनर्जी जाना चाहता है अब सोलर स्टोरेज एंड एसेट मैनेजमेंट की तरफ, यानी कि अपने विंड बिजनेस को कंपनी और एक्सपांड करना चाहती है। ये सब चीजें कंपनी ने अपनी इस रिपोर्ट में मेंशन करी, यानी कि सब चीजें कंपनी ने बढ़िया ही बताई है कि सब अच्छा है, कुछ खराब यहाँ पर नहीं है। जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है इसके अगेंस्ट में। सुज़लोन टू कमीशन 1325 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, मतलब 1.3 गीगावाट तक के विंड प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश में कंपनी एस्टैब्लिश करेगी और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी वहां पर करने वाली है आंध्र प्रदेश में, जिसके लिए कंपनी 4,000 से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करने वाली है। और कंपनी का टारगेट है 5 गीगावाट तक की रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक आंध्र प्रदेश में प्रोवाइड करना। ठीक है, तो टारगेट्स कंपनी के बड़े हैं, बट स्टॉक्स उस तरह का रिएक्शन दूर दूर तक नहीं दिखा रहे। फिलहाल अभी हम आते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ना, पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के केस में पिछले 4 क्वार्टर के अंदर वो ग्रोथ पूरी तरह से कहीं ना कहीं गायब रहा है। अब बहुत से पॉइंट्स आपके यहाँ पर होंगे, डेफिनेटली काफी सारे लोग जब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को देखते हैं, एक होता है ऑप्टिमिज्म कि यहाँ से ये 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। दूसरा होता है आज की डेट में लोगों का जो ओपिनियन आता है सुज़लोन को लेकर के कि भाई बेकार कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, पागल बना रही है लोगों को ये कंपनी। अलग अलग ओपिनियन, मिक्स्ड ओपिनियन आप व्यूअर्स के जरूर होते हैं, और मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करोगे। तो अगर आपका कोई ओपिनियन इसी तरह का है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अब कंपनी ने पिछले कुछ टाइम पर रिटर्न्स नेगेटिव इसलिए भी दिए हैं क्योंकि कंपनी का ग्रोथ आपको हर साल हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप करता देखने को मिलता है। जैसे अभी जून क्वार्टर में कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ दिया 22% का, भले ही नंबर ड्रॉप करे बट ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो बढ़ना जरूरी है। और मार्च में कंपनी ने 44% ग्रोथ दिया जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव। दिसंबर में भी 42% जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 90 से 42 गिरा। इसी तरीके से कंपनी का पिछला कुछ ग्रोथ 4 क्वार्टर्स के अंदर, 3 क्वार्टर स्पेशली, 4 तो सितंबर में 84% था, 3 क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा वीक गया है। सिमिलर चीज कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ पर भी दिखाई है। अब क्योंकि ये एक सेक्टर कंपनी है तो ऐसे में नए रूल्स और रेगुलेशन क्या आ रहे हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि पिछला वीडियो जरूर देख लेना सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। यहाँ मैंने रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बात करी है, और ये नया रूल और रेगुलेशन जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है ये आया था अक्टूबर 2025 में, जिसके बाद सुज़लोन में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। सुज़लोन, वारी एनर्जीज, इरेडा, आइनॉक्स, इन सभी कंपनीज के अंदर। तो प्लीज सेक्टर के बारे में भी आपको बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, सिर्फ कंपनी के नंबर्स देख करके कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी एक बार देख लेते हैं जुलाई के महीने में कितनी हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने टोटल 88,98,885 शेयर सेल करे हैं जुलाई के महीने में, जिसके बाद में जून, एज पर जून का महीना कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इतनी होल्डिंग थी, और एज पर जुलाई के महीने में वो होल्डिंग 88,98,885 शेयर से कट करके इतनी हो चुकी है। यानी कहीं ना कहीं डीआईएस की कटौती यहां पर देखने को मिली जुलाई के महीने के अंदर। 30.3 पर एमएफआई, 35 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, तो और कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो आई बिलीव, और कुछ बिल्कुल इस तरह से देखो, मैंने आप इस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने आपको कुछ ऐसा नहीं बताया जो कि आपके होप्स को बहुत ज्यादा हाई करे, यानी कुछ मैंने अपने आप से बना करके बताने की कोशिश नहीं करी। जो कंपनी ने बताया है मैंने आपको वही चीजें एग्जैक्टली यहाँ पे बताई, फिर चाहे वो बुरा है या फिर अच्छा है। जैसे कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पर सब कुछ बढ़िया बता दी, लेकिन कंसर्न तो था, वो अब कंपनी क्यों मेंशन नहीं कर रही यहाँ पर? करना चाहिए था कंपनी को। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया 2 और 4 के बीच का।
तो प्लीज ये सब चीजों को गौर किया करो अगर आप सही तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अदरवाइज लम सम तो कोई भी कहीं भी लगा हुआ है। ठीक है, तो 46 हमारा इंपॉर्टेंट बेस है एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है चार्ट्स पर। और अगर आप कोई बड़ा ब्रेकआउट चाहते हो तो 49 आपका स्टेबल होना जरूरी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 49 पर एक बार आया, दो बार आया, लेकिन 7 EMA 21 EMA के नीचे, यानी कि टेक्निकली स्टॉक बेयरिश है। देखो 7 EMA, ये रहा 21 EMA, टेक्निकली स्टॉक बहुत ज्यादा बेयरिश है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भैया आपको 49 सस्टेन करना ही पड़ेगा, वरना स्टॉक इसी तरीके से साइडवेज कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है 46 से लेकर के 49 के बीच में। 200 EMA के नीचे है, जो कि इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी अभी थोड़ा सा अनस्टेबल बताता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाकर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में कंपनी और क्या अपडेट्स देगी। अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी अपडेट दी, लेकिन टेक्निकली वीक होने की वजह से स्टॉक में किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।